शेर को पिंजड़ा में मारा गया। वो तो अतीक अहमद शेर हुआ ना, उसको हथकड़ी के सामने लगा के उसको मारा गया। अब पापी जो है पापी का ही साथ देगा, कितना ही बड़ा पापी हो पापी का ही साथ देगा। और अतीक अहमद शहीद नहीं हुआ है, अतीक अहमद एकदम सही हुआ है उसके साथ। तो अतीक अहमद जब नहीं बचे तो बेगम क्या बचेंगी? जो जैसा कर्म होता है वैसा उसका रिजल्ट मिलता है, और जो भी हुआ वो रिजल्ट सामने है आप लोगों के। देखिए वो मरे हैं, हम लोग कपड़ा नहीं बनवाए हैं। अतीक अहमद के मरने के कपड़ा नहीं बना। कपड़ा कहाँ बनवाया? देखिए पुराने कपड़े में हम लोग घूम रहे हैं। नहीं, अतीक अहमद बहुत बढ़िया आदमी थे। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस के 80 घाट पर, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। अतीक अहमद के मर्डर के बाद और बहुत लोगों का रिएक्शन आया और काफ़ी लोग ये अतीक अहमद के मर्डर के पक्ष में रहे और कई लोग विपक्ष में रहे। कई लोग ये कहने लगे कि अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है उसे मर्डर नहीं बल्कि शहीद का दर्जा दिया जाए। कई लोग अतीक अहमद के समर्थन में आए कि अतीक अहमद का जो मर्डर है वो गलत है। तो आइए जनता से हम जानते हैं, जनता के बीच में हैं तो जनता से जानते हैं कि उनका क्या राय है और उनकी क्या सोच है। कहाँ से आए? इलाहाबाद से। और आप? इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद में अतीक अहमद का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था, अब तो वो रहा नहीं है ना, उसका मर्डर हो गया। आप इलाहाबाद के हैं, वहीं का वो भी था। आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या जानते हैं उसके बारे में? उसके बारे में ये जानते हैं कि एक माफिया था। हाँ, बस वो जो जैसा था वैसा हुआ, ज़्यादा तो उसके बारे में आइडिया नहीं है। हाँ, मुझे लगता है बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है, तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा रिजल्ट मिलता है। और ठीक है, जो भी था वो शायद गलत था, तरीका गलत जी। बाकी जो हुआ सही हुआ। लेकिन उसने कई लोगों को कई तरीके से, अलग अलग तरीके से उसने प्रताड़ित किया था, परेशान किया था, मारा था और किडनैपिंग किया था। किडनैप करने के बाद उसे टॉर्चर करता था। उस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जैसा कर्म होता है वैसा उसका रिजल्ट मिलता है, और जो भी हुआ वो रिजल्ट सामने है आप लोगों के। क्या नाम है? थैंक यू। जानवी। नाम है आप? अभिजीत सिंह। अभिजीत सर, ये बताइए अतीक अहमद का जिस तरह से मर्डर हुआ वो सही है गलत है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे आतंकवादियों के साथ, ऐसे जो लोगों को परेशान करते हैं माफियाओं के साथ यही होना चाहिए। हाँ, और जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि अगले आने वाले साल में यूपी से गुंडा राज तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और माफियाओं का बिल्कुल नाश हो जाएगा। तो कई लोग ये कहते हैं कि अतीक अहमद शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे? अब पापी जो है पापी का ही साथ देगा, कितना ही बड़ा पापी हो पापी का ही साथ देगा। और अतीक अहमद शहीद नहीं हुआ है, अतीक अहमद एकदम सही हुआ है उसके साथ। जिस तरह से उसने पाप किए थे, लोगों के ऊपर रंगबाजी करना, लोगों से पैसा लेना, लोगों को परेशान करना, उनकी ज़मीनों को हड़पना, सही हुआ है उसके साथ। कई लोग ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से ज़रूर मारा गया है, लेकिन मारा गया है ये सही है। नहीं, मारा नहीं गया है। अब किसी को उसने परेशान किया था, अब मुझे ही कोई परेशान करेगा तो या तो मैं पुलिस के थ्रू ही जाऊँगा या तो मैं खुद बदला ले सकता हूँ तो बदला लूँगा। तो कोई था दुश्मन जो बदला ले लिया। जाहिर सी बात है, जहाँ तक देखते हैं अतीक अहमद का सवाल है तो गलत तरीका तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक मरना उसका ज़रूरी था। अगर वो नहीं मरते तो मे भी कल सरकार बदलती वो वापस आ सकते थे। सिवान में शहाबुद्दीन भी थे, सरकार बदली वापस आए थे, तो ऐसे ही अहमद साहब भी वापस आ सकते थे। तो अच्छा हुआ चले गए। और उनकी बेगम को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात यह है कि अभी इंटेलिजेंस का मतलब रिपोर्ट्स मैंने पढ़ा था, रात में आर्टिकल पढ़ा था, तो लिंक ISI से निकल रहे। जाहिर सी बात है, बेगम, बच्चे, भाई, परिवार और भी बहुत लोग आ सकते हैं इसमें। वो फरार हैं, अभी तक पकड़ी नहीं गई। तो अतीक अहमद जब नहीं बचे तो बेगम क्या बचेंगी? क्या लगता है कि बेगम का भी इनकाउंटर हो सकता है कि इनकाउंटर इनकाउंटर नहीं, भारत देश है। और जहाँ तक हमको लगता है यहाँ पे अतीक अहमद भी मरने वाले नहीं थे। अब कोई ऐसा आदमी था पुलिस के, जहाँ तक उनका बेटा मरा तो वो तो आप जानते हैं वो फायरिंग में मरा, क्योंकि उसने भी फायर करा था। अतीक अहमद को पुलिस अपने प्रोटेक्शन में रख रही थी। तो जहाँ तक उसके मरने का सवाल था, उसमें पुलिस का नाम खींचा जा रहा है, सरकार को घसीटा जा रहा है। ये अब राजनीति तो अब होगी, जाहिर सी बात है। इस केस में बहुत अच्छी राजनीति होने वाली है और देश के हर कोने से होगी, हर वर्ग से होगी, हर धर्म से होगी। लोग कहेंगे जो मुस्लिम है वो लोग, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो बहुत मुस्लिम भाई है जो इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं, और बहुत मुस्लिम भाई है जो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। तो जो विरोध कर रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि अतीक अहमद पर करीब 160 मामले थे, जिनमें हत्या, रेप, एक्सटॉर्शन, ज़मीन पे कब्जा, ऐसे करके बहुत सारे आरोप थे। तो मैं कहूँगा कि एक बार आप अतीक अहमद का जो भी केस है सरकार ने डाल रखा है, पढ़ें, फिर आपको अंदाज़ा होगा अतीक अहमद कितने महान व्यक्ति थे। ठीक है, तो बिना पढ़े बिना जाने बोलना बहुत गलत बात है इस मामले में। तो हम लोग पढ़ते, हम लोग जानते, इसलिए हम लोग बोलते।
नेक्स्ट आने वाली 2024 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आएगी। हाँ, और कोई फिर- ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है? तो क्या लगता है कि अब जो ये गुंडा राज है, हालांकि अब तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो पूरा ही सफाया हो जाएगा? देखिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है एकदम, उसके लिए हमें सरकार की सराहना करनी चाहिए, ना कि उसके खिलाफ जाना चाहिए। और मुझे लगता है जैसे योगी जी जिस मानसिकता के व्यक्ति हैं, तो आने वाले दिन यूपी के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। और क्या हाल है भाई? मैं भाई जी, मेरा हाल चाल सब ठीक है। और बताइए, अपना बताइए। बढ़िया है। ये जेल वेल लगा के आप मुँह ऊपर कर लिया? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, जेल वेल नहीं लगाए हैं, ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही हैं। हम क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा फैन उनके हैं सीपू जी भारद्वाज। अच्छा। हाँ, उन्हीं को मैंने देख के ये क्या कहते हैं अपने मुँह को रखा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आजकल जो न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको सबको पता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे अतीक अहमद को लेकर? देखिए, इसके बारे में कुछ हमको ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। न्यूज़ तो हमने सुना ही है, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हम इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। टिप्पणी नहीं कर रहे, आप करेंगे टिप्पणी? एक ही चीज़ हमें लगता है, मोदी जी लीगल तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं। इलीगल तरीके से गैंगस्टर वाला माफिया बने हुए हैं, जो वो ऐसे नहीं कर पा रहे थे वो ऐसे कर रहे हैं नॉर्मल। जो शूटर थे, उन्होंने शूट किया, वो उनका तो कोई कनेक्शन नहीं है योगी सरकार से? अब ये तो वही बता सकते हैं, है ना, क्योंकि अब जय श्री राम देखिए, होता क्या है कि मुस्लिम और हिंदू में ऑलरेडी जो भेदभाव है वो ऑलरेडी चल ही रहा है ना। तो हो सकता है कि लाइक उनको पसंद ना हो, है ना, कि अतीक अहमद ऐसा कर रहे थे, जैसा भी कर रहे थे इलाहाबाद। अगर ऐसा होता कि मोदी जी को या योगी जी को मुस्लिम पसंद नहीं होते, तो फिर यहाँ पे मुस्लिम इतने सुकून और अमन के साथ कैसे रह सकते थे? ये मोदी जी की यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो योगी जी की बात हो रही है ना, क्योंकि सारे रूमर जो फैले हैं वो योगी जी को लेके फैले हैं, है ना। तो फिर यहाँ से मोदी जी कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम बनारस के मुस्लिमों से अगर हम बात करें, तो वो हमेशा योगी और मोदी जी के सपोर्ट में रहते हैं, और वो कहते हैं नहीं, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि देखिए, मोदी जी यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, यहाँ से जीते भी हैं, तो फुल सपोर्ट है पूरे मुस्लिमों को यहाँ से, ठीक है। अब बात करिए योगी जी की, इलाहाबाद की, जहाँ पे ये स्कैम हुआ है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे होगा कुछ ना कुछ उनका जो भी होगा। तो क्या लेडी डॉन अब जो है अतीक अहमद की बीवी, वो क्या लगता है, जो जिसको लेडी डॉन का संज्ञा दे रहे हैं जो मीडिया वाले हैं, जितने भी बड़े नेशनल पत्रकार हैं, तो क्या लगता है वो डॉन बनेगी, इंटरनेशनल डॉन बन जाएगी? अब देखिए, घर वालों से अब कोई चला जाता है तो गद्दी कोई ना कोई संभालता ही है, हो सकता है संभाल लें। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन कानून सुरक्षा को देखते हुए ये सही नहीं हुआ। जैसे कि पुलिस की निगरानी में ये जो कांड हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी उनको सज़ा तो मिलनी ही थी वो, लेकिन गलत तरीके से मिली। और भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है? आरिन भाई, आज कौन ईद है ना? मुबारक हो यार, ईद मुबारक है ना। और बढ़िया ईद मना रहे हो? हाँ। चलिए, अच्छा आरिन भाई, ये बताओ कि कई लोगों से हम बातें करते हैं, और आप लोग भी, आप सबको ईद मुबारक हो। ईद मुबारक जी। तो आरिफ भाई, ये बताइए कि जिस तरह से अतीक अहमद का मर्डर हो गया, हत्या हो गया, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये सही है या गलत है? हाँ, गलत जी, इस तरह फेस करिए जी। हाँ, बताइए। बहुत गलत हुआ है। अच्छा, क्यों गलत हुआ और कैसे? गलत हुआ कि शेर को पिंजड़ा में मारा गया। हिम्मत रहता है तो बाहर निकाल के उसको मारा जाता सामने। वो तो अतीक अहमद शेर हुआ ना, उसको हथकड़ी के सामने लगा के उसको मारा गया। अतीक अहमद के ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे। अतीक अहमद ने कई कोर्ट सजा देती, कोर्ट बनाया किस लिए? अतीक अहमद को मतलब मारने का जो तरीका था वो गलत था। हाँ। सजा जैसे फांसी की सजा हो गया था, वो तो कोर्ट सजा देती। कोर्ट किस लिए बना? तो इससे बढ़िया कोर्ट को बंद कर दिया जाए, है कि नहीं? अच्छा, अतीक अहमद को कई लोग जो है शहीद का दर्जा दे रहे हैं, तो किस हद तक सही है? अरे हम लोग देखिए, वो मरे, हम लोग कपड़ा नहीं बनवाए। अतीक अहमद के मरने के कपड़ा नहीं बना? कपड़ा कहाँ बनवाए? देखिए, पुराने कपड़े में हम लोग घूम रहे हैं। अरे वो शांत थी ना, बढ़िया आदमी थे, अच्छे आदमी थे। विधायक ही जीते, सांसद हुए, गलत हो रहते तो वो जीत पाते? गुंडागर्दी में जीत पाते कोई? बहुत जीतता, एक बार जीतता, दोबारा तो जीतते नहीं। अतीक अहमद बहुत बढ़िया आदमी थे। का क्या नज़रिया है देखने का? अतीक अहमद का जिस तरह से मर्डर हुआ, वो सही है या गलत है? बस गलत है। गलत है। क्यों गलत है, ये भी बता दीजिए। पुलिस के साथ में इतने लोग जा रहे हैं, तब भी मरा जा रहे हैं। उनका मर्डर हुआ है या वो शहीद हो गए हैं? ये तो हम नहीं बता सकते मर्डर हुआ है कि शहीद हो गए हैं। हाँ, रमजान वो जन्नत में गए, जन्नत में गए। जो मरा वो जहन्नम में जाएगा।